कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं सिखाने वाला हूँ लेयर हेयर कट, जिसमें बटरफ्लाई भी मिक्स रहेगा और एडवांस हेयर कट है, जिसमें कि मैं नॉर्मल तरीके से टाइमिंग को भी बचा के करूँगा। तो इसमें सिखाने वाला जो नॉर्मल तरीके से ही होता है, लेकिन मिक्स लेयर में आता है, एडवांस कट होता है। तो क्या होता है कि सबसे पहले जो सेक्शन चालू होता है, यहाँ से स्टार्टिंग करी जाती है कि जिससे कि हमारी गाइडलाइन एक बन जाए। लेकिन मैं इस गाइडलाइन को भी नहीं फॉलो करूँगा, क्योंकि मैं जो सेक्शन अपना निकालूंगा यहाँ से निकालूंगा, और पहले जो कट करूँगा मैं 45 डिग्री पे, ये हमारी जो है 45 डिग्री आती है। यहाँ पे कट करूँगा मैं, हल्की हल्की कट करने के बाद में ऐसे ऐसे लिया हमने, फिर ऐसे लाएंगे, ऐसे कट कर देंगे। जो सीजर की हमारी डायरेक्शन है, ये इधर को नहीं होनी चाहिए, ऐसे डायरेक्शन होनी चाहिए। फिर उसके बाद में फिर हम रिटर्न कॉम करेंगे। फिर हमने उठाया और सीधा है हम 135 डिग्री पे। 135 डिग्री में हमें कुछ नहीं करना। ये हमारी गाइडलाइन देखी, ऐसे गाइडलाइन देखने के बाद में ये हमारी गाइडलाइन देखी। जो छोटे हेयर हैं और जो लॉन्ग हेयर हैं उसी को बोलते हैं गाइडलाइन। फिर उस गाइडलाइन में हमें डायरेक्ट सीजर ही, स्ट्रेट सीजर नहीं चलाना है कभी भी। फिर ऐसे करेंगे, फिर सीजर को आधा तिरछी रहेगी, फिर ऐसे 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 सीजर में वॉल्यूम के लिए हम काम करेंगे। फिर रिटर्न कॉम करेंगे। इसे रिटर्न कॉम करने के बाद में फिर ऐसे आएंगे, फिर उसे देखेंगे ऐसे करके। देखा हमने कि हमारी गाइडलाइन में और भी जो है छोटे बड़े हेयर हैं, फिर उन्हें इक्वल करेंगे, फिर उसमें वॉल्यूम देंगे, टेक्चराइज जिसे बोलते हैं। फिर उसके बाद में सीधा उठाएंगे, हम सीधा आएंगे 180 डिग्री पे। इस पे हम कट करेंगे जो हमारे वॉल्यूम में, टेक्चराइज में हल्के हल्के छोटे बड़े हेयर हैं, उन्हें हल्का हल्का सेट करेंगे। 180 डिग्री पे क्या होता है, बटरफ्लाई हेयर कट और जो एडवांस हेयर कट है उनकी 1 डिग्री होती है। जैसे कि आप 90 डिग्री पे कट कर सकते हो, 45 डिग्री भी उसमें यूज होगी, फिर उसमें 180 डिग्री भी यूज होगी, 145 डिग्री भी यूज होगी। क्यों? क्योंकि बटरफ्लाई में एडवांस लेयर होती हैं, और भी कट में जो नॉर्मल होता है वो आप 90, 135 फिर उनमें ही रह सकते हो, उससे नीचे ही, तो उसमें तब भी नॉर्मल रहेगा, उसमें कम लेयर चाहिए होगी। तो हम 180 डिग्री पे जब कट करेंगे, फिर ऐसे छोड़ेंगे, लेयर आ जाएगी। क्या हुआ, ये 90 डिग्री पे कट हुआ है और 180 डिग्री पे, 145 डिग्री पे, तो ये क्या आया, यहाँ पे आके वॉल्यूम मिला, ये लेयर बन गई। आप देख सकते हो, जो कि मैंने कट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी इसका मैंने पहले कट कर रखा है। फिर ऐसे कॉम करेंगे, कॉम करने के बाद में फिर ऐसे आएंगे, इक्वल करेंगे 45 डिग्री पे, 0 डिग्री पे नहीं करना है। फिर आए यहाँ पे, इक्वल करा, इक्वल करने के बाद में फिर हमने क्या करना है, 90 डिग्री आना है। आपको क्या है कि आप अपनी जो लेंथ है उसकी अगर एडवांस, हम ऑलरेडी बटरफ्लाई से ज़्यादा एडवांस कर रहे हैं, तो हमें क्या है कि हमने ऊपर क्या इस्तेमाल करा था, 45 डिग्री और 180 डिग्री, 135। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में भी लेयर मिलती है हमें, तो हम यहाँ पे 90 डिग्री करेंगे, फिर 135 आएंगे, फिर हम 145 आएंगे, फिर हम सीधा 180 डिग्री पे आके डायरेक्ट कट करेंगे। अब क्या हुआ, जो हमारी लॉन्ग लेंथ थी उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ गया और बहुत ज़्यादा लेयर मिल गई। फिर हमें ऐसे रिटर्न डबल कॉम करना है, फिर ऐसे हमें ऐसे कट कर देना है। इस तरीके से सीजर से हमें कट कर देना है। फिर ऐसे छोड़ोगे आप, ऐसे एयर में वॉल्यूम मिल जाएगा जो कि लेयर है। फिर ऐसे सेम टू सेम आपको ऐसे करना है डबल कॉम, कि जिससे कि हेयर आपके फंसे ना। फिर अब क्या होता है कि बैक साइड में हमें लगता है कि बैक साइड के हेयर हम कैसे करें, कैसे इक्वल करें, कैसे ट्रिमिंग करें, तो बैक साइड के आप यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। ये जो हमारी है, ये हमारी गाइडलाइन है, ठीक है। ये क्या है कि ये बड़े हेयर है, ये गाइडलाइन में भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम ऐसे ला के, ऐसे यहाँ से हमने क्या करा कि कॉम कर लिया। आप अगर एक्सपीरियंस है तो आप सब हेयर को भी एक साथ में काट सकते हो, नहीं तो आपको अलग अलग उसमें पतले पतले सेक्शन लेके आप कट करना, अगर सीख रहे हैं तो। फिर उसमें क्या करना है, ऐसे आना है। फिर देखा आपने ऐसे करके गाइडलाइन, क्या होता है कि कुछ लोग देख नहीं पाते गाइडलाइन, तो हमें क्या करना रहता है, कॉम स्ट्रेट करके आधा डिस्को मतलब कर देते हैं, डिसबैलेंस। फिर देखा हमने, फिर ऐसे कट करा, कट करने के बाद में अपना टेक्चराइज कर दिया हेयर में। क्या हुआ कि ये हमारा इक्वल आ गया, ठीक है।
अब जब ये हमारा इक्वल आ गया तो लेयर भी इक्वल ही आएंगी। अब यहाँ पे आएंगे बैक साइड में। अब ये जो हमारा पार्टीशन है, अब क्या होता है कि हमारे साइड से इक्वल नहीं हो रहा। तो अगर मैम से हमने पूछा कि मैम को लॉन्ग लेयर चाहिए बैक साइड से और लेंथ जो है छोटी नहीं होनी है मैम की, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम सीधा फाइन सेक्शन लेंगे। अब वो फाइन सेक्शन लेने के बाद में यहाँ से बंद की है ना? एक गाइड लाइन लूँगा, ठीक है। जब हम गाइड लाइन लेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे कॉम करेंगे। अब क्या होता है कि अगर मुझे लगा कि हमारी गाइड लाइन से ज़्यादा है तो हम यहाँ से मैच करके ऐसे, हमें सीधा डिग्री पे नहीं जाना है, 90 डिग्री 45 डिग्री, हम यहाँ से इक्वल कर लेंगे क्योंकि ये बैक साइड की लेंथ है और मैम को लॉन्ग चाहिए। तो हमने क्या करा, यहाँ आए ऐसे और इसमें देखा हमने यहाँ पे आके ऐसे देखा ये हमारी क्या है, गाइडलाइन, ठीक है, गाइडलाइन में है। तो अब हमें इसे इक्वल कर लेना है, ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है वैसे हमें कट कर लेना है इक्वल करने के लिए। फिर इसमें ऐसे 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 कर देना है, ठीक है, टेक्चराइज बोलते हैं और वॉल्यूम देते हैं इसे। फिर यहाँ पे आए, फिर हमने ऐसे करा, फिर इसे टेक्चराइज करेंगे ऐसे करके। फिर इसमें ऐसे भी आप चला सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे हम ऐसे आए, ऐसे करा हमने हेयर को, सारे हेयर को ऐसे आप कॉम करोगे क्लाइंट को ये ना लगे उसके बाद खींच रहे हैं। या फिर ऐसे करो, फिर यहाँ आओ, ऐसे आने के बाद में फिर ऐसे देखो ऐसे। फिर यहाँ पे आए, हमने देखा हमारी गाइडलाइन देखी, फिर हमने ऐसे कट करा, कट करने के बाद में ऐसे टेक्चराइज करेंगे मेन चीज़। फिर हम आएंगे रिटर्न कॉम करेंगे, कॉम करने के बाद में फिर हम ऐसे ही सेम तरीका और सेम टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। फिर ऐसे कट करा, कट करने के बाद में फिर हमने क्या करा, हमने सारे हेयर को लूँगा, सारे हेयर को हमने लिया ऐसे करके ऐसे, और इसे डायरेक्शन में नहीं काटेंगे, 0 डिग्री या 45 डिग्री के डायरेक्शन में नहीं काटेंगे। सूर्य की डमी बहुत ज़्यादा हिलती है, मैं डमी पे सिखाता हूँ। वैसे मैं किसी दिन क्लाइंट का वीडियो बनाता हूँ तो ऐसा करेंगे, ऐसे कट करेंगे। कट करने के बाद में ये इस तरह से चीज़ें हमारी चलेगी ऐसे करके। क्या होगा, यहाँ से वॉल्यूम जो है ये चीज़ ऐसे वॉल्यूम मिलेगा, ये ऐसे आनी चाहिए। फिर यहाँ पे आए, ऐसे किया, ऐसे कट करा और ये ऐसे आ गया, फिर ऐसे छोड़ दिया। ये क्या हुआ, इक्वल हो गया, लेयर भी आ गई। मैं कट नहीं कर रहा हूँ, खाली दिखा रहा हूँ क्योंकि ये स्टाइलिंग बनी है। फिर उसके बाद में अब क्या होता है कि बहुत लोगों को क्या लगता है कि ये मेरे ये छोटे हैं, ये बड़े हेयर हैं, तो इसमें क्या करेंगे, आप यहाँ से गाइडलाइन पकड़ा, हमें गाइडलाइन बनानी पड़ेगी। हमने यहाँ से काम करा, ऐसे लिए हेयर को और यहाँ पे हमने गाइडलाइन अपना ऑलरेडी बना दी। जब गाइडलाइन बनाएंगे तो इसके थ्रू हम चलेंगे। गाइडलाइन बन गई हमारी, जब गाइडलाइन बन गई तो ऐसे लाएंगे 45 डिग्री पे और इस साइड में ऐसे सीजर चलेगी, ऐसे सीजर चलेगी ऐसे करके ऐसे। फिर उसके बाद में सेम टेक्निक चलेगी। फिर हम यहाँ आएंगे ऐसे, ऐसे हमने क्या करा, हमें कैसे कट करना है, ऐसे करके। फिंगर हमारा कैसा रहना चाहिए, ऐसे। अब क्या है हमारा एक्स्ट्रा हेयर ये, और हमने क्या करा, ऐसे करा, ऐसे कट ऐसे करेंगे। फिर इसमें से ऐसे चलेंगे। फिर आप ऐसे भी कट कर सकते हो। अगर जो सीख रहे हैं वो लेंथ जो है थोड़ा लंबे करके किसी के भी कट करें तो पहले देखें, फिर उसके बाद में कट करें। फिर ऐसे है, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे पकड़ा, ऐसे करके इस साइड को करेंगे तब भी वॉल्यूम मिलेगा और लेयर आएंगे। लेकिन जो एक प्रोफेशनल तरीका है वैसे आए, ऐसे फिंगर को ऐसे फोल्ड करा, थोड़ा ऐसे कट कर आगे, फिर ऐसे हमें सेम छोड़ देना है। फिर हमें पीछे से ही सेक्शन लेना है, पीछे से ऐसे फाइन सेक्शन लेना है, ऐसे पीछे से ऐसे फाइन सेक्शन लेना है। सेक्शन भी कुछ लोग क्या होता है सेक्शन निकालते हैं तो कॉम फंसती है, ऐसे करा, ऐसे सेक्शन निकाला और सेक्शन के साइड में हमारी एक फिंगर होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, ये हमारा सेक्शन जो है फाइन है, ठीक
ठीक है। अब हमारे पास गाइडलाइन अभी कोई है नहीं कि जिस गाइडलाइन को हम फॉलो करके कट कर सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज़ को एक गाइडलाइन इसमें से लेंगे। गाइडलाइन लेने के बाद में बैक साइड की लेंथ हमेशा आपको लॉन्ग ही रख के चलना चाहिए। हम इसे लॉन्ग रखेंगे। अब यहाँ पे आए, ऐसे करा और ऐसे करके यहाँ पे गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम कट कर देंगे। कट हमेशा आपको जो है मेन चीज़ कट में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो सीजर और फिंगर है। आपको अगर सीजर और फिंगर आपका बराबर चलने लगे, आप कट कोई सा भी कर लोगे। मेन चीज़ सिंगल, सीजर और फिंगर और सेक्शन। आप सेक्शन किस तरीके से निकालते हैं, किस उससे निकालते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, मेन चीज़ होता है वो। तो हमें क्या करना है, सेक्शन कभी भी हमें क्लीन निकालना है। सेक्शन में एक्स्ट्रा कोई हेयर ना हो जिससे कि आपकी गाइडलाइन भी बेकार हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करेंगे कि इस साइड को फाइन सेक्शन लिया है और जो हमारा सेक्शन है वो क्लीन एकदम फाइन सेक्शन। अब हम क्या करेंगे, आप इसे ऐसे करेंगे अच्छे से कॉम, जिससे हमारी क्लाइंट को फील ना हो कि हमारी हेयर हिच रहे हैं। क्योंकि क्लाइंट हमारे पास क्या करने आते हैं, रिलैक्स। अगर हम उनके हेयर खींच के काटेंगे तो दोबारा कट नहीं कराएंगे हमसे। फिर हम ऐसे आएंगे, ऐसे करेंगे, अच्छे से कॉम करेंगे हेयर में आराम से। क्या होता है कि आधे में हेयर को आप ज़्यादा उससे पकड़ लो तो क्या होता है, हेयर नहीं खींचते हैं। ऐसे ऐसे करिए, ऐसे जैसे कि हमारे क्लाइंट के हेयर अभी थोड़े से फंस गए हैं, तो ऐसे करेंगे ऐसे। फिर हमें क्या करना है, फिर रिटर्न में कॉम करना है। कॉम करने के बाद में हम इसे कट कर देंगे, ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे। और ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे ये पकड़ा और ये हमारी गाइडलाइन देखी छोटी वाली, और ऐसे लाई फिंगर को ऐसे करा और ऐसे करके भी कट कर सकते हैं। कई तरीके से सीजर्स चलाई जाती है, कई तरीके से करे जाते हैं हेयर कट, लेकिन अभी मैं बेसिक सिखा रहा हूँ, बेसिक तरीके से सीजर वगैरह चलाना। और वैसे इसमें आपको लेयर भी मिलेगा और एडवांस कट भी जाएगा। तो ऐसे फिर हमें ऐसे सेम टू सेम कट कर देना। फिर हमें क्या करना है, बैक साइड से पूरा हेयर लेना है, जितने हमने कट करा हुआ है जितना मेरा हो गया उस साइड। फिर यहाँ से मैं चीज़ अच्छे से कॉम करना है, अच्छे से कॉम करा, यहाँ पे देखा हमारे हेयर तो कहीं नहीं छूटे। फिर हम यहाँ पे जितने कट करे थे अब यहाँ पे देखेंगे, ऐसे देखा हमने कि हमारे ये हेयर है ये छोटे हुए। अब हमने क्या करा, अब ऐसे करा, ऐसे कट कर दिया, फिर ऐसे करा, फिर ऐसे हमने कट कर दिया, सेम टू सेम लेयर आ जाए। फिर यहाँ से क्लीन सेक्शन लेंगे, क्योंकि इस साइड का मैं इस साइड का मैं कट कर चुका हूँ ऑलरेडी, इस साइड का मेरा सेक्शन बचा हुआ है। अब मैं यहाँ से फाइनली सेक्शन आएगा इसमें। फिर अब मेन चीज़ क्या होता है, मैं जो सेक्शन निकालूंगा मेरे सेक्शन क्लीन निकलेगा। क्यों निकलेगा उसका रीज़न दिखा रहा हूँ। अब हमने यहाँ पे कॉम लगाया, कॉम लगाने के बाद में हम ऐसे ले गए अपने फिंगर को और यहाँ पे करा। अब क्या सेक्शन यहाँ से, अब यहाँ से क्या आया सेक्शन, क्लीन सेक्शन निकला है मेरा, देख सकते हैं आप, ये क्लीन सेक्शन। तो अब फिर इसमें हम कॉम करेंगे, कॉम करने के बाद में फिर इसमें से आधे लेंथ को लेंगे, लेंथ लेने के बाद में फिर ऐसे नीचे देखेंगे कि कोई छूटने के। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप नए हो और मतलब सीख रहे हो या कर रहे हो, तो इसमें आप 2 सेक्शन भी बना सकते हो। ऊपर से लेकर 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन बनते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में जो ये तीसरा सेक्शन है, एक से मतलब सबसे पहले नीचे का सेक्शन कट करे जाते हैं, फिर ऊपर के, फिर उसके बाद में धीरे हम क्या करेंगे, फिर इसे अच्छे से कॉम करेंगे। कॉम करने के बाद में फिर ऐसे आएंगे,
ऐसे आए, ऐसे करके ऐसे करके आए, ऐसे हमने यहाँ पे कट कर देंगे। ये हमने क्या करा, कट कर दिया ऐसे करके। सेम टू सेम टेक्निक ऐसे कर दिया, ऐसे कट हमने कर दिया। फिर इसे रिटर्न सारे हेयर को लेंगे। क्या हुआ, बैक साइड से हमारा हेयर कंप्लीट हो गया, कट कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, सारे हेयर को इक्वल करेंगे कि कोई मेरे हेयर या कोई गाइडलाइन से ज़्यादा बड़े तो नहीं है, ये देखे जाते हैं। फिर उसके बाद में ऐसे आए, ऐसे देखा, देखे मुझे छोटे बड़े दिखे, ऐसे करके अगर दिखे तो ऐसे कट कर। फिर इसके बाद में ऐसे करो, ऐसे करने के बाद में फिर ऐसे देखो, फिर कट कर, फिर ऐसे छोड़। अब क्या हुआ कि ये जो है, ये लेंथ जो है हमारी, हमने क्या करा, इसमें कट कर दिया। ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमने कट करा हुआ था। इसमें मैं बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, हमारे स्टूडेंट लोग देखा, मैं वीडियो शूट करा रहा हूँ। ये हमारा कट हो गया। हमें क्या देखना है, यार में हमारे बोली नहीं, हम बारकोड अपना ऐसे करके देखेंगे, कट हो गया। अब इसमें क्या होता है कि अब इसमें हमें देखना है कि कहीं से हमारे छोटे बड़े हेयर नहीं हो रहे, हमारी गाइडलाइन कहाँ तक फॉलो है, कहाँ तक फॉलो नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखने का डिफरेंस क्या होता है, कुछ लोग कहेंगे कि यार ये ऐसे पूरे हेयर को, कुछ लोग पूरे हेयर को ऐसा करते हैं, ऐसे ले गए, ऐसे देख ले, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपका तरीका देखने का बिल्कुल ही गलत है। हम क्या करेंगे, ऐसे करा, इस साइड का ऐसे ऐसे करा, फिर यहाँ पे ऐसे लगा। ठीक है, फिर इसके बाद में ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे करा। फिर इस साइड में हम क्या करेंगे, सेक्शन के लिए लगा देंगे। हमारे क्या हुआ, प्रोफेशनल हेयर कट इवेंट ट्रिमिंग देखेंगे हम, कहाँ से छोटे छोटे हेयर हैं, कहाँ से हमारी जो गाइडलाइन है फॉलो है, कहाँ से हम डिफरेंस कर रहे हैं कुछ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम डबल सेक्शन बनाएंगे। डबल सेक्शन बनाने के बाद में हम ऐसे करेंगे, अच्छे से निकाला। ठीक है, सेक्शन को क्या हुआ है, अभी मैंने इसे कट नहीं करा है, इसे मैंने छुआ तक भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर इसे पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे करा, देखा, फिर ये छोटे ऐसे कट करेंगे इस टेक्सचर में। ठीक है, फिर ऐसे करा, फिर इसे देखा, ऐसे कट कर दिया। ठीक है, फिर इसमें से आप अगर नए हैं तो इसमें से ऐसे करें, ऐसे किया, ऐसे गाइडलाइन। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसमें से गाइडलाइन लिया, गाइडलाइन, अब गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलना है मुझे, और मिक्स भी गाइडलाइन के साइड में ही चलना है, मिक्स करते हुए। तो अब मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ पे मैं गाइडलाइन को फॉलो करूँगा। अब क्या हुआ, फिर ऐसे पकड़ा और यहाँ आए और देखो यार कि मेरी गाइडलाइन ऐसे है। तो आप क्या कर सकते हो, गाइडलाइन को ऐसे भी कट कर सकते हो, ऐसा करके। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर कॉम्ब करना है, सारे हेयर को लेना है। मेन चीज़ हर बार मैं हेयर कट में यही कह रहा हूँ, सीजर आप किस तरीके से चला रहे हो, आपका सेक्शन किस तरीके से निकल रहा है, किस तरीके से आपका फिंगर काम कर रहा है, वो सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि कोई सीनियर आर्टिस्ट होगा जो देख रहा होगा, मेन चीज़ें कि सारी चीज़ें हैं कि हर तरीके से कट होते हैं, हर उससे। फिर उसके बाद में ऐसे, फिर इससे ऐसे छोड़ना। और कभी भी जो ये हेयर कट करें, अगर एडवांस सीजर चलाएं तो नए लोग क्या होता है, नए लोग जब ऐसे सीजर चलाते हैं तो उसमें हेयर जो है सही से कट भी नहीं पाएंगे, गाइडलाइन बेकार हो जाएगी। दूसरा कि उनके हाथों में भी सीजर लग सकती है। पहले सीजर को सीखें, फिर उसके बाद में ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, ऐसे आए, ऐसे, फिर ऐसे देखा हमने,
कि हमारे छोटे बड़े हेयर तो नहीं, ऐसे कट करके फिर ऐसे कट करके बस नहीं छोड़ो। फिर यहाँ पे आए, फिर ये सेम टेक्निक, यहाँ पे गाइडलाइन लिया, गाइडलाइन लेने के बावजूद फिर हम क्या करेंगे। अब क्या होता है, हम इस साइड में तो लाके इक्वल नहीं कर सकते ना, तो हमें किस साइड से इक्वल करना है, तो हम इसे इस साइड से भी ऐसे करके पकड़ सकते हैं, हेयर को फिंगर में उठा सकते हैं इस साइड से भी, लेकिन मैं करने वाला हूँ इस साइड से। मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे देखें, ऐसे लेके 180 डिग्री पे ऐसे, और सीजर अब चलेगी कैसे, सीजर कुछ लोग कहेंगे डायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हम ऐसे करके ऐसे कट करेंगे, कैसे, फिर ऐसे भी कट कर सकते हैं। फिर रिटर्न कॉम करेंगे, रिटर्न कॉम करने के बाद में ऐसे देखा और ऐसे कट करा, कट करने के बाद में छोड़ दिया। यही सेम टेक्निक सेम टू सेम आपको इस साइड में करना है। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, ऐसे आए, ऐसे देखा गाइडलाइन, गाइडलाइन दिया, गाइडलाइन लेने के बाद में ऐसे गाइडलाइन ली जाती है, ऐसे किया, ज़्यादा ना पतले हो ना ज़्यादा फ्राई हो, ठीक है। हमने गाइड से गाइडलाइन ले लिया है, अब हम ऐसा करके इसे ऐसे कट करें। अब यहाँ से क्या मैटर फंसता है कि आप यहाँ से भी कट कर सकते हो, ऐसे करके कट कर सकते हैं आप, लेकिन आपको लेयर नहीं मिलेगी, नहीं बोलती। अब हम क्या करेंगे, ऐसे आए, यहाँ पे ऐसे करना है, ऐसे फिंगर को यहाँ पे हम कट करेंगे ऐसे करके, और ऐसे सीजर चलाएंगे, ठीक है। फिर यही सेम टू सेम ऐसे आए, ऐसे करा और ऐसा करके ऐसे कट करते हैं। अब क्या रीज़न बचा कि जो हमारी वो रेडी लेंथ जो है, जो गाइडलाइन हमारी वो प्रॉपर ही तरह से इक्वल है, तो वो क्या हो रहा है, ऑलरेडी हम जब सेक्शन उठा रहे हैं तो वो नीचे गिर जा रहे हैं, लेकिन उन्हें मुझे छोड़ना नहीं है कि उन्हें मैं रहने दूँगी, वो गाइडलाइन हमारी पहले से कट हो चुकी हैं, इक्वल हैं, लेकिन मुझे रिटर्न देखना है। अब क्या करा हमने, इसे रिटर्न कॉम करा, अच्छे से कॉम करने के बाद में यहाँ पे आए, ऐसे फिंगर को करा और ऐसे कट कर दिया। अब क्या हुआ कि हमारी ये जो गाइडलाइन है इक्वल हो चुकी है प्रॉपर तरह से। अब इसमें से आप इतने पतले पतले से, लेकिन मोटी भी सेक्शन लो अगर जल्दी, फिर ऐसे करो, फिर ही सेम टेक्निक, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करने के बाद में ऐसे करो, ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे कट कर, फिर ऐसे करो, ऐसे करके कट कर, फिर ऐसे कट कर दो, फिर ऐसे टेक्चराइज कर दो, फिर ऐसे छोड़ो। अब हमारा क्या हुआ, सेम टू सेम, जो कि मैं कट नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने पहले कट कर चुका है। ये जो है मेरा ये स्टाइलिंग की डमी है, इस पर मैं कट बता रहा हूँ, तो उसमें ये मत कोई कमेंट करना कि सर आपने तो कट करा नहीं, इसे छोटे हेयर करे नहीं। तो इसमें क्या है कि हमारी ये डमी है जिसमें कि हम स्टाइलिंग वगैरह फीमेल को सिखाते हैं। ये ऐसे करके फिर ऐसे आप इस साइड से भी वॉल्यूम ऐसे देख सकते हो, ठीक है। दूसरा यहाँ से भी आप अपने हेयर को ऐसे लियो, ऐसे फिर ऐसे देखो वॉल्यूम है, ठीक। अब क्या मैटर करता है कि हम इस सेक्शन को कैसे कट करें, या इस डायरेक्शन में लाके कट करें या उस डायरेक्शन में लाके कट करें। तो अब हमें क्या होता है कि जो अक्सर आप लोग फॉलो करते होंगे, अगर देखते होंगे तो कोरियन जो कट होते हैं, जो कोरियन वाले करते भी हैं और जो अपने इंडिया के लोग भी करते हैं, तो इसमें क्या होता है कुछ लोग इसे इक्वल ले लेते हैं पूरा। फाइन सेक्शन लेना बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मैं कट में कोरियन को भी फॉलो करता हूँ। तो ये फाइन सेक्शन फाइन। अब इस सेक्शन का फ़ायदा क्या होगा कि आधे सेक्शन इस साइड में कट जाएंगे, आधे सेक्शन इस साइड में, आधे इस साइड में, आधे इस साइड में, तो वो इसमें इक्वल और लेयर दोनों मिक्स रहेगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से चाहे हम बीच वाला सेक्शन उठा लें, चाहे हम साइड वाला सेक्शन उठा लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम सबसे पहले हम बीच का सेक्शन
देखिए अब बीच का सेक्शन हम अच्छे से गाइडलाइन अपनी निकालेंगे। कट कभी भी करना है, कट आपको सफाई से करना है, बढ़िया स्टेप बाय स्टेप सेक्शन बाय सेक्शन चलते रहोगे। जितने अच्छे से आप कट करोगे उतने ही आपका क्लाइंट सेटिस्फाई होगा। फिर उसमें क्या करेंगे हम, ऐसे अपनी गाइडलाइन देखा कि हमारी गाइडलाइन आ गई। देखो ये छोटे हेयर दिख रहे हैं, ये जो कि मैंने दूसरे हेयर कट करा है आपको सिखाने के लिए ऐसे। तो ये हमने क्या करा, गाइडलाइन लिया, गाइडलाइन लेने के बाद में ऐसे कट करेंगे, ऐसे, ठीक है। अब ऐसे भी कट करेंगे हम और ऐसे भी कट कर सकते हैं, ठीक है। दिखा रहा हूँ एक बार, ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे आए, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे ऐसे पकड़ा हेयर को और ऐसे करके ऐसे कोम करा और ऐसे लाए और ऐसे कर यहाँ पे देखा कितने उस पर वॉल्यूम आएगा, यहाँ पे उस हिसाब से हमने क्या करा, ऐसे कट कर दिया, ठीक है। कट करने के बाद में क्या आया इसमें, वॉल्यूम, क्या ये, ठीक है। आप इसे ऐसे भी कट कर सकते हो, ऐसे ऐसे भी कट कर सकते हो अपनी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, ठीक है। फिर हम ऐसे कट करेंगे जो बहुत ही अच्छा सेक्शन है और दूसरा कि वॉल्यूम भी मिलेगा, लेयर भी मिलेगी। अब सीजर इस पर ऐसे चलनी चाहिए, ऐसे ऐसे। फिर जो कट हो ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे पकड़ो, ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे छोड़ो, ऐसे। क्या हुआ, यहाँ से हमें लेयर मिल जाएगी क्योंकि क्लाइंट को लॉन्ग हेयर चाहिए बैक साइड से। फिर इस सेक्शन को हम फॉलो करेंगे सेम टू सेम। यहाँ से गाइडलाइन लिया, गाइडलाइन लेने के बाद में फिर हम ऐसे आएंगे सेम टू सेम, सेक्शन बाय सेक्शन। फिर हम यहाँ पे आए, ऐसे करा हमने, फिर अपनी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे और ऐसे भी कट करेंगे, ठीक है। देखा ज़्यादा छोटे बड़े मुझे दिखे तो हम ऐसे ऐसे कट करें, फिर इसके साइड में ऐसे कट करें, फिर अब इसमें ऐसे कट करेंगे, ऐसे वॉल्यूम हेयर में देंगे, ठीक। अब फिर ऐसे कर दिया हमने, ऐसे वॉल्यूम दिया हेयर में, ऐसे ऐसे करके फिर इस साइड से दे देंगे, फिर ऐसे छोड़ के स्टेप बाय स्टेप सेक्शन बाय सेक्शन आपको चलना है। फिर इसके साइड में ऐसे आए, यहाँ पे देखा, यहाँ से गाइडलाइन को फॉलो करें। अब यहाँ पे हमने गाइडलाइन को अपने फॉलो कर लिया। अब गाइडलाइन को फॉलो करा और अब देखा हमने कि हमारी ये गाइडलाइन दिखी, ठीक है। कभी भी गाइडलाइन आपको कैसे देखना है वो मेन इम्पोर्टेंट करता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कुछ लोग गाइडलाइन नहीं देख पाते हैं। तो गाइडलाइन कभी भी गाइडलाइन ऐसे देखी जाती है, ऐसे कोन को ले गए, ऐसे करा, ऐसे हमारी गाइडलाइन दिख जाएगी, ठीक है। फिर हमने क्या करा, ऐसे फिंगर में लिया और ऐसे करके गाइडलाइन देखा और ऐसे कट कर दिया, फिर ऐसे कट कर दिया, ठीक है। फिर ऐसे आए, ऐसे देखा, फिर से हमें छोटे बड़े हेयर नहीं दिखे, इसमें टेक्चराइज करेंगे, टेक्चराइज। फिर ऐसे ऐसे, फिर इसमें ऐसे वाली भी सीजर आप चला सकते हैं, ऐसे ऐसे। फिर इसमें ऐसे भी सीजर चलते हैं, ऐसे बहुत तरीके से। फिर इसे हम सेम टू सेम छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में आए, फिर हम करें, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे किया, ऐसे ऐसे कट कर देंगे और ऐसे सेक्शन को आप ऐसे भी करके पकड़ सकते हैं, आप ऐसे भी करके पकड़ सकते हैं और ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी कट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या होगा, प्रॉपर एक तरह से कट हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्लाइंट को क्या देंगे हम, फिलिप्स, क्योंकि विदाउट कोई भी कट हो गया बिना फिलिप्स के वो एक अच्छा नहीं दिखता। मुझे अपने आप को लगता है कि फिलिप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिलिप्स में आप चाहे लॉन्ग दो चाहे शॉर्ट दो,
अब क्या हुआ कि ऐसे देखेंगे, ऐसे हमारा इक्वल हेयर आया, इक्वल। फिर हम क्या करेंगे इसमें, ऐसे क्या करेंगे हम, ऐसे अच्छे से कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब करने के बाद में ये जो हमारा यहाँ से ऐसे लाइट लाइन फॉलो करेंगे। हमने क्या करा, गाइडलाइन फॉलो करेंगे, ठीक है। अब गाइडलाइन में क्या होता है कि ये हम इनसे पूछेंगे मैम आपको कितने हेयर चाहिए, कितनी बड़ी लॉन्ग लेंथ। मैंने बोला कि मेरे को थोड़ा लेंथ बड़ी हो कि मैं फोल्ड करूँ तो नेक के साइड है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे देखा हमने कि गाइडलाइन काफ़ी होगी, ऐसे लेयर मिल जाएगी। क्या करेंगे इसमें से, अब क्या होता है रीजन कि ऐसे कट करता हूँ, ठीक है, ऐसे दिख रहा होगा सर, ये ऐसे नहीं करता, बीच में ऐसे करो, ऐसे सीजर लो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे सीजर को ऐसे करो, सीजर, फिर उसके बाद में ऐसे कॉम करो, कॉम करने के बाद में फिर ऐसे ऐसे कट करो, ठीक है। कट करने के बाद में अभी हमारा क्या हुआ, अब हम इससे देखेंगे कि हमारी गाइडलाइन कितने हद तक इक्वल है। अब मैं क्या करा, हमारी गाइडलाइन थी इनसे इक्वल। अब आप इक्वल भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे सीधे ऐसे ऐसा करके, फिर ऐसे यहाँ पे आप बी पॉइंट दे सकते हो, ऐसे ऐसे बी पॉइंट देने के लिए आपको सीजर ऐसे चलानी होगी, साइड से ऐसे चलानी होगी, ठीक है। देख लो, ऐसे सीजर, फिर ऐसे सीजर, फिर इसमें टेक्सचर आए, फिर हम ऐसे आएंगे, फिर यहाँ पे आने के बाद में ऐसे देखेंगे कि हमने यहाँ पे बी पॉइंट दिया था, जो इस तरह है तो नहीं है, फिर हमने ऐसे करा, ऐसे कट कर दिया, ठीक है। कट करने के बाद में सेम टू सेम हम आए यहाँ पर। हमें क्या करना, आधा सेक्शन इस साइड में कर देना है और पतले सेक्शन हमें देखना। आपको रीजन क्या होता है कि आप यहाँ के डायरेक्शन में भी ऐसे कट कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी आप इस डायरेक्शन में यहाँ पे आके कट कर सकते हो। अब यहाँ पे कट करोगे ये चीज़ें लॉन्ग आ जाएगी, ठीक है। आज नहीं आता, कल आपके पास एक लोग होगी थी सीखने के बाद ना, ऐसे आप बोले थे ऐसे कल जो मेकअप होता है मैं, हाँ कल बात हुई थी, ऐसे कट करने के बाद में ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। ये साइड का हमारा कंप्लीट हो गया। मैम को क्या है कि क्लिप्स एंड बॉक्स वाली ही क्लिप्स चाहिए, एडवांस कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने लेयर्स में दे चुका है और मैं इसे मिक्स भी कर चुका हूँ, ठीक है। हमने क्या करा, फिर साइड कर लिया, इस साइड में ऐसे करा, ऐसे गाइडलाइन देखेंगे, गाइडलाइन देखने के बाद में सीजर जो होगी ऐसे सीजर पे ऐसे रहेगा, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हैं। फिर रिटर्न कौन करेंगे, फिर ऐसे कट करेंगे। अब क्या हुआ, ये हमारा लेयर का कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ के भी सेक्शन को उठाएंगे, इसे 180 डिग्री पे ले जाऊँगा, 180 डिग्री पे ले गया। देखा मैंने इक्वल हमारे कहाँ तक है। अब जैसे मैं एक तरफ से दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे एक बता रहा हूँ, जैसे गाइडलाइन में देखिए ये छोटी बड़ी, ठीक है, ये छोटी है बड़ी है, तो हम इसमें डायरेक्ट ही सीजर ऐसे करके नहीं चलाएंगे ऐसे। अब इसमें से मैं सीजर कैसे चलाऊँगा, ऐसे चलाऊँ, ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे टेक्चराइज करो, टेक्चराइज ने कर दिया। अब क्या हुआ कि रीजन क्या आता है कि कुछ लोगों को क्या बोलते हैं कि सीजर अगर मैं टेक्चराइज चलाऊँगा, जो नए सीख रहे हैं, फील्ड में नए हैं, तो टेक्चराइज सीजर में क्या हेयर कटते हैं, क्या हेयर का वॉल्यूम मिलता है,
तो जो टेक्चराइज सीजर होती हैं, जो वॉल्यूम देने के लिए सीजर ऐसे चलती है, ऐसे फिंगर पे करके ये इसमें हेयर कटते हैं। मेन चीज़ ये पहला क्या है, ये थिंकिंग। ये इसमें ऐसे कट करोगे तो इसमें बालों में वॉल्यूम मिलेगा। फिर ऐसे जब कट करोगे तो ये लेयर में इक्वल होते चले जाएंगे। फिर इसके बाद में इस साइड से ऐसे सीजर पकड़ा और इस साइड से कट करोगे तो ये भी लेयर में ही जाएगी। फिर ये एडवांस हेयर को निकाल देती है। इससे बालों में वॉल्यूम एक्स्ट्रा मिलता है ऐसे करके। फिर इसके बाद में एकदम खड़ी सीजर ये बालों में हल्का हल्का गैपिंग का काम करती है। ठीक है, तो ये सीजर मेन चीज़ हेयर कट में आपने देखा होगा, इतनी देर से मैंने बताया। तो इसमें सीजर में मेन चीज़ इम्पोर्टेंट आपका सेक्शन होता है। दूसरा इम्पोर्टेंट होता है आप किस तरीके से आप अपने फिंगर चला रहे हैं, किस तरीके से आपकी सीजर चल रही है। मेन चीज़ कभी भी फीमेल हेयर कट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो आपको फिंगर चलाना सीखना पड़ेगा, आपको सीजर। ठीक है, उसके बाद में को, क्योंकि सेक्शन मेन चीज़ फीमेल में क्या होता है, जेंट्स में हमने क्या करा कि सेक्शन जेंट्स में देखा होगा ऐसे करते हैं, ऐसे कट कर देते हैं। तो ये गलत तरीका है, क्योंकि फीमेल में भी सेक्शन बाय सेक्शन होता है, मेल में भी सेक्शन बाय सेक्शन होता है। क्योंकि मेन चीज़ इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो होता है कट में, कोई सा भी आप कट करें या बटरफ्लाई आप कट करें या रोज कट करें या बुल कट करें, तो कोई भी कट करेंगे आप तो विदाउट फिंगर नहीं कर सकते हैं। तो फिंगर आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट का कट सबसे ज़्यादा फिंगर पे काम करें अपने। उसके बाद में आप अपने सीजर और कॉम पे काम करेंगे। कॉम किस तरीके से हमें पकड़ना है, जैसे कॉम क्या होता है कि कुछ लोग जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो ऐसे कॉम को पकड़ते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करा, ऐसे ऐसे दिखा दे रहा हूँ मैं। जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं ये ऐसे करते हैं, हमारी तरह ना हम सब जैसे सीखते हैं वो करते हैं। तो जो सीखने वाले स्टूडेंट हैं वो लोग ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे भी 1 मिनट के बाल खींच रहे हैं। अब जो नए आदमी होते हैं ऐसे, लेकिन जो सीनियर आर्टिस्ट हैं ऐसे करा कौन ऐसे कट कर दे चलेगा। क्यों? क्योंकि पहले आप मेहनत करोगे सेम टू सेम। तो हर कट में मेन चीज़ इम्पोर्टेंट सीजर, फिंगर। जैसे मेल कट में टिमर इम्पोर्टेंट होता है कि सैलून वाले बोलते हैं सबसे पहले आप टिमर अच्छे से चलाना सीखो तो कट करो एडवांस। तो ऐसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीजर को, आपका सेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन, सीजर को। 3 चीज़ें आप सीख गए तो आप फीमेल हेयर कट सीख गए। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं, लाइक शेयर फॉलो।